Welcome back to my YouTube channel. Myself Moini, second year MBBS student in BPS Government Medical College. So in this video, we will talk about how to score 100 plus marks in physics. फिजिक्स बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, ठीक है। इस मेनली वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि फिजिक्स में जिन बच्चों की फिजिक्स बहुत वीक है, मतलब 20-30 मार्क्स आते हैं, वो कैसे 100 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं नीट के अंदर, ठीक है। फिजिक्स मेरी भी वीक थी। मेरे भी जब टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें मेरे 30-40 मार्क्स आते थे। और देन मैंने मेरे नीट में 100 प्लस मार्क्स लेके आए थे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, आप कैसे फिजिक्स में अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक तो हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं और एक कौन कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। फिजिक्स अगर आपसे सारी नहीं हो रही मत कीजिए, लेकिन जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनसे आप कर सकते हो। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स आसान है, उससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिक्स है, उसमें भी कुछ चैप्टर्स काफ़ी आसान है, जैसे न्यूटन्स लॉ हो गया, वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक्स के भी कुछ पोर्स, ऐसा नहीं होता कि पूरी ऑप्टिक्स ही हमें नहीं आती, कुछ ऑप्टिक्स हमें आती है, कुछ ऑप्टिक्स नहीं आते। जो जिस ऑप्टिक्स आती है आपको, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स, मान लो आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, तो आपको वेव ऑप्टिक्स आती है, तो आप वेव ऑप्टिक्स को कर सकते हो। तो उससे जो क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चंस, वो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हाई वेटेज चैप्टर है। ऐसे आपने इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म, हमें ऐसा कभी नहीं होता कि हमें पूरी फिजिक्स ही नहीं आती, हमें फिजिक्स आती है लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं आती, लेकिन उसमें भी कुछ टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मुझे मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से आती थी, ठीक है। उसके बाद में मुझे वेव्स, ऑसिलेशंस थे, वो वाला चैप्टर मुझे अच्छे से आता था, ठीक है। न्यूटन्स लॉ मुझे अच्छे से आता था। तो अब आपको करना क्या है, जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सबसे पहले आपको उनको और स्ट्रॉन्ग करना है कि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपके मार्क्स कट ना हो, आप वो सही करके आओ हुई। उसको ठीक करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले क्या करो, जो आपके पास नोट्स हैं जो चैप्टर्स के, सबसे पहले उनको पढ़ो और उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे बायो में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, वैसे उन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मेनली क्या होता है कि जब हमें ना पेपर देने जाते हैं और हम फिजिक्स का पेपर क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करते हैं, तो हमें फॉर्मूला याद नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला पुट करें। ये क्यों नहीं याद आता, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, हमने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो जो हमारे नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उन फॉर्मूले को 2-3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास मॉड्यूल्स होंगे या आप कोई बुक सॉल्व करते होंगे, तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगता है डिफिकल्ट है, आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, या फिर जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट या स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी जो भी आप बुक सोल्व करते हैं उनके क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चंस करना, प्रीवियस ईयर करना, उनसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी करिए, ठीक है, ताकि जिससे क्या हो जाए कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए। जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे ना फिजिक्स में, उतने ही स्कोरिंग मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है कि हमने ये कर लिया, अब क्या होता है, मान लो आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, अब कुछ दिन बाद उसके फॉर्मूले, जैसे आप घूम रहे हो, मान लो आपको ब्रेक टाइम था, आप घूम रहे हो, सिर्फ उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए कि ये फॉर्मूला ऐसे था, इस फॉर्मूले को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे पुट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और जितनी आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पुट करना होता है, पहले हमें कुछ अलग निकालना होता है, फिर वो उसकी हेल्प से हमें मेन निकालना होता है ना। तो वही चीज़ करनी होती है, और वो कब आएंगे, जब हमें फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। तो इसलिए फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज पे नहीं भागना होता, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले करो एज कम्पेयर टू लो वेटेज। मान लो कोई चैप्टर है जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है और आप उसको लेके बैठे हुए हो, तो वो तो गलत है। इससे अच्छा जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उनको सोल्व करोगे तो आपके 20-30 मार्क्स तो हो गए ना सिक्योर। तो ये करना है, मैंने यही स्ट्रेटेजी की थी। मेरे फिजिक्स में मैं सच्ची बहुत परेशान होती थी, फिजिक्स से बहुत ज़्यादा। जब भी मैं
टेस्ट देने जाते थे तो मेरे 30-40 मार्क्स आते थे, इसी की वजह से मेरे मार्क्स कम रह जाते थे। मेरी बायो बहुत अच्छी थी, मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी, तो उस वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था। देन उसके बाद में मैंने फिजिक्स पे मेहनत करनी शुरू की, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे मार्क्स धीरे 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 इम्प्रूव हो और वो 100+ पहुँचे। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर आपके 100+ 120 आ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में वो बहुत गुड है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, और किसी चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।